नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एक्सट्रॉनिक्स। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह क्या दिखाता है और क्या दर्शाता है कुंडली में। बुध बुध का दूसरा नाम है विष्णु भगवान। बुध यानी कि बुद्धि। गौतम बुद्ध को बुध ग्रह से जोड़ के देखते हैं। बुध को ठीक करने के लिए नारायण कवच या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, उससे बुध अच्छा होता है। माँ दुर्गा का भी पूजा करना, दुर्गा सप्तशी का पाठ करना भी मरकरी यानी बुध को अच्छा करता है। बुद्धि विद्या को बुध से जोड़ के देखते हैं। वाणी वाक्य शक्ति बुध है, क्योंकि फिफ्थ हाउस का कारक बुध है और श्री कृष्ण जी के कुंडली में बुध फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है और उनकी वाणी और बुद्धि के कारण लोग उन्हें छलिया बोलते थे, क्योंकि बुध जो है वो बहुत चतुर है और चालाक है। जैसा कि श्री कृष्ण जी के कुंडली में सेकेंड हाउस यानी जो कि वाणी स्थान होता है, वहाँ का लॉर्ड बुध फिफ्थ में बैठा है अपने उच्च राशि में। इस कारण श्री कृष्ण जी का बुध यानी कि कुंडली के अनुसार बुध बहुत अच्छा है और उनको बहुत ज़्यादा छलिया बनाया है, मतलब बहुत चतुर और चालाक और बुद्धिमान बनाया है। बुध त्वचा का कारक है, स्किन का, इसलिए स्किन प्रॉब्लम बुध से देखते हैं। बुध राजकुमार है, यानी राजकुमार यानी राजा का बेटा, यानी छोटा बच्चा या छोटी बच्ची को, कन्याओं को बुध से जोड़ के देखते हैं। दुर्गा जी, गणेश जी बुध के आराध्य हैं, यानी कि देवी और देवता हैं। कन्या छोटी लड़की बुध से जोड़ की देखी जाती हैं। जो भी छोटी छोटी कन्याएं होती हैं वो बुध हैं। और बुध की राशि कन्या भी है, तो छोटी कन्याएं या कन्या ये बुध से जोड़ के देखा जाता है। खेल कूद कीड़ा यानी कि प्ले, ये सब बुध से जोड़ के देखे जाते हैं, क्योंकि ये बालक है, छोटा लड़का लड़की खेलते कूदते रहते हैं। मामा मौसी बुआ बेटी बहन ये सब बुध से जोड़ के देखे जाते हैं। अच्छी वाक्य शक्ति, बोलने की कला बुध से जोड़ के देखेंगे। और इसी कारण पंडिताय, ज्योतिष, पूजा पाठ कराने वाले लोग बुध से जोड़ के देखे जाते हैं। बिजनेस और ट्रेड, व्यापार, ये बुध से देखते हैं। सेवेंथ का कारक है, सेवेंथ हाउस व्यापार का होता है। वाणी का कारक बुध है और बोल के ही या समझाकर ही बातों से बिजनेस किया जाता है, यानी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। एजुकेशन बुध से देखते हैं। इंटेलिजेंस ये भी बुध है। पढ़ाई लिखाई बुध से देखते हैं। चार्ट में किसी का पढ़ाई लिखाई या वो कितना पढ़ेगा या कौन सा सब्जेक्ट लेगा, ये बुध से देखेंगे। 3 और 6 को रूल करता है। 3 थर्ड हाउस हाथ होता है, हैंड, और 6 पैर होता है, दायां पैर। तो 3 यानी हाथ है, यानी कि तीसरा हाउस हाथ देखते हैं, इसलिए यहाँ से बुध से हम लेखन या लिखते भी हैं, तो किसी भी प्रकार का लेखन बुध से देखेंगे। किसी किसी का हाथ नहीं होता, फिर भी वो बहुत अच्छा लिख या पेंटिंग करते हैं, जैसा कि हम लोग बहुत देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने पैरों से अच्छा पेंटिंग या लिख लेते हैं। तो शायद ये बुध का छठा राशि कन्या राशि, जो कि छठवें हाउस में पड़ता है, तो उस कारण शायद बुध उसका अच्छा होने के कारण ये हो सकता है। बुध अच्छा हो तभी अच्छी लिखावट होती है और अच्छा पेंटिंग इंसान कर सकता है। बुध अच्छा ना हो तो लिखावट ही गंदी होती है। लिखावट से भी हम समझ सकते हैं कि वो इंसान का बुध अच्छा है या खराब है। और थर्ड हाउस को भी देखें, क्योंकि थर्ड हाउस लेखन का होता है।
बोलने की शक्ति, क्योंकि थर्ड हाउस गला होता है, कंठ होता है, तो बोलने की शक्ति बुध से देखते हैं। इसीलिए विद्वानों द्वारा स्तुति का उच्चारण करना, वेदों का उच्चारण करना, वाक्य बोलना और गायक द्वारा गायन करना और राजनेताओं द्वारा भाषण देना या किसी का भी बोलना, प्रवचन हो गया या भाषण हो गया, अच्छी वाक शक्ति बुध है। बुद्धिमान होना अलग बात है, और विद्या यानी कि स्टडी, पढ़ाई में दिमाग लगाना या बिजनेस में दिमाग लगाना, कार्य क्षेत्र पर, वर्क पर दिमाग लगाना, प्रोजेक्ट में दिमाग लगा के उससे ग्रोथ करना, ये अलग बात है। ये बुध अच्छा हो तो हो सकता है। बुध नकल करता है, किसी भी चीज़ को नकल कर लेता है, क्योंकि ये बच्चा है, बच्चा नकल करता है। यदि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और सामने कोई बच्चा बैठा है तो वो आपकी बात को रिपीट करता है, यानी नकल कर रहा है। एक एक लाइन को 1 मिनट के अंदर वो नकल करके सामने प्रस्तुत कर दे तो ये बुध है, यानी बुध उसका बहुत अच्छा है। इसलिए बुध से कला भी देखते हैं। कला में निपुणता बुध से देखेंगे। शिल्प कला भी बुध से जोड़ के देखा गया है। चतुराई बुध है। बंधु, भाई बंधु को भी बुध से देखते हैं, क्योंकि ये थर्ड हाउस को रूल करता है। छोटी बहन, बुध से छोटी बहन देखते हैं। बड़ी बहन चंद्र है, मध्य बीच वाली शुक्र से लिया जाता है और सबसे छोटी बुध से लिया जाता है। मित्र है, बचपन के मित्र को भी बुध से देखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने थर्ड हाउस में बताया था कि थर्ड हाउस मित्र का होता है, जो हमारे आस पड़ोस के मित्र हैं या फिर हमारे स्कूल में जो सहपाठी जो साथ पढ़ते थे वो बुध हैं, क्योंकि वो बचपन के दोस्त हैं। और आस पड़ोस थर्ड हाउस होता है और बुध थर्ड हाउस को रूल करता है, इसलिए आस पड़ोस के भी जो मित्र हैं वो भी बुध हैं। बुध से मामा देखते हैं, पर छोटा मामा बुध होंगे, बड़े मामा शनि से देखें। भांजा और भांजी भी बुध हैं। मौसी, मौसा, बुआ और छोटी बहन यानी कि फुआ, बुआ, ये सब बुध हैं। सत्यवचन यानी कि एक छोटा बालक जब भी बोलता है तो वो जो सुनता है देखता है वही बोलता है, तो सत्यवचन बुध है। और इसको नारायण से जोड़ के देखते हैं, और नारायण जिनको भगवान शिव ने सत्य नारायण नाम दिया, जो कि सत्य ही बोलते हैं हमेशा, इसलिए बुध को नारायण से जोड़ के देखा गया, तो सत्यवचन बुध है। विहार यानी घूमने वाली जगह, आमोद प्रमोद की जगह, जैसे कि गार्डनिंग, बगीचा, हरियाली वाली जगह, खेत खलिहान। छठा हाउस को, छठे साइन को खेत कहते हैं, जहाँ खेती होती है, हरियाली होती है, तो वैसे जगह को, गार्डन को, पार्क को बुध से जोड़ के देखेंगे। अलग अलग भाषा के यूज करना, लैंग्वेज का यूज करना, अलग अलग भाषा को बोलना, टॉकिंग करना, ये बुध है, यानी दूसरी भाषा को जोड़ना। और राहु कनेक्ट हो गया तो विदेशी भाषा को लोग सीखना और बोलते हैं। ये ड्यूअल है, यानी कि द्वि स्वभाव है। शायद द्वि स्वभाव, दोहरे स्वभाव होने के कारण इससे ट्विंस देखते हैं। ट्विंस यानी जोड़ा, जो जो जुड़वे बच्चे होते हैं, तो वो बुध से देखे जाते हैं। बुध से लॉ भी देखते हैं, क्योंकि ये छठे को रूल करता है और छठा हाउस कोर्ट कोर्ट का होता है, तो इसलिए बुध को जोड़ा गया। और शनि को भी लॉ से देखते हैं, क्योंकि शनि वकील है, न्यायाधीश है। संचार की चीज़ जैसे टीवी, मोबाइल, फैक्स, रेडियो, इंटरनेट, सिनेमा हॉल, ये सारे बुध हैं। कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड से कम्युनिकेशन देखते हैं, और बुध से भी बोलना, अपने विचार को व्यक्त करना, सामने रखना, वो बुध है। हरा रंग, हरा रंग इसलिए शायद हम तोता को भी
बुध से जोड़ के देखते हैं। और बुध बहुत ज़्यादा अच्छी वाणी देता है या खराब भी वाणी देता है खराब होने पे, तो तोता बहुत ज़्यादा ही बोलता है और सीख लेता है, नकल करता है, तो शायद इसलिए इसको बुध से जोड़ के देखा गया है। और साथ ही साथ बकरी को भी जोड़ के देखा गया बुध से, क्योंकि छठा हाउस पालतू या जानवर से को देखते हैं, जानवर या पालतू। ड्यूल है इसलिए ये स्त्री और पुरुष दोनों का नेचर लेके चलता है, न्यूट्रल है ये। जैसे बच्चों के साथ है तो बच्चा जैसा बिहेव करेगा, बड़ों के साथ है तो बड़ा जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास बुद्धि है, अपना बुद्धि लगा के काम निकाल लेता है, तो ये न्यूट्रल है। ये दलाली करता है, बुध दलाल है, 7th हाउस को रूल करता है और ये बिजनेस का कारक भी है, तो शायद ये दलाली भी अच्छा करता है क्योंकि इसके पास दिमाग है। बैंक भी है, अकाउंट शायद इसीलिए हम यहाँ से देखते हैं, यानी बुध से देखते हैं। व्यापार करना और व्यापारिक भूमि, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये बुध है, यानी बिजनेस वाली भूमि, ये बुध से देखेंगे। बुध से गोद लिया गया बच्चा देखते हैं, बुध से विधवा भी देखते हैं। बुध से गोद लिया बच्चा इसलिए देखते हैं क्योंकि ये चंद्र का बेटा है, पर बृहस्पति ने इसके तेज और दिमाग को देख के गोद ले लिया, तो शायद बुध से ही गोद लिया हुआ बच्चा देखते हैं। मसालेदार स्वाद वाली चीज़, पत्तियाँ जो हरी हरी होती हैं, चौड़ी चौड़ी होती हैं, सारी सब्जियाँ, सब्जी, सब का अर्थ है हरा, तो सब्जी को बुध से देखते हैं, यानी जितनी भी हरी चीज़ें हैं वो बुध के हैं। शरीर में नसें, नाक, गला, कंठ, आवाज़, स्किन यानी त्वचा, ये बुध का है। हास्य प्रिय मतलब मजाकिया, कॉमेडियन, बुध बहुत मजाकिया है, बच्चा है, कॉमेडी करता है, एक्टिंग भी करता है, एक से एक आवाज़ निकालेगा, मिमिक करता है, तो ये बुध से देखेंगे। राजकुमार, ये राजकुमार है, छोटा है ना। रजोगुणी, हरित वर्ण, हरा रंग, सौम्य है, बालक होने के कारण। मिश्र रस है, खट्टा मीठा मतलब मिला हुआ है, खुला मिला। चतुर है, चालाक है, नेत्र लंबा है और लिप्स चौड़े हैं, यानी कि ओठे जो हैं वो चौड़ी हैं। बाल्यावस्था है क्योंकि ये बालक को शो करता है। वाणी में प्रबलता, यानी कि वाणी बहुत अच्छी। उत्तर दिशा यानी नॉर्थ। द्वि स्वभाव, ड्यूल साइन। पृथ्वी तत्व, त्रिदोष, क्योंकि छठे हाउस में तीनों दोष पाए जाते हैं, इसलिए त्रिदोष बुध में भी पाए जाते हैं। द्विपद, शरद ऋतु, बुध से देखेंगे। काल पुरुष की कुंडली में वाणी यानी जो 3rd हाउस होता है, तो काल पुरुष का ये वाणी है, गला है, कंठ है, त्वचा और स्किन बुध है। धातु में कांस्य और पारा जो कि मरकरी ही बोलते हैं। रत्न पन्ना है, हरा वस्त्र है, हरी चीज़ें हैं। स्थान इसका प्लेग्राउंड है, पार्क है, यहाँ मैदान है, फील्ड है, हरी भरी खेत या बगीचा। बुध को कन्या में उच्च और मिथुन में सौ राशि और मीन में इसे नीच बोलते हैं, यानी कि बुध 6वें साइन में उच्च हो जाता है, मतलब अपने ही घर में उच्च हो जाता है, और मीन यानी बृहस्पति के घर में जाके ये नीच हो जाता है। तो ये थी बुध पे कुछ बातें। नेक्स्ट हम गुरु पे बात करेंगे। धन्यवाद।